हालेलुया। आप सबको जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु के हजूरी में बिताएं, प्रभु से बातें करने में बिताएं। पूरे दिन प्रभु संभाला, देखभाल किया, देख रेख किया, ख्याल रखा, सुंदर शाम में लेकर आया, सुंदर संध्या काल में लेकर आया, आनंद में रात्रि दिया और हमें आनंद में रात्रि का सुनहरा अवसर भी दिया है कि हम उससे बातें करें। तो उसके दिए हुए सुनहरा अवसर को यूं ही जाने नहीं देंगे, बल्कि उससे बातें करके उसके अनुग्रह को और भी उसके असीम प्यार दुलार को, आशीर्वाद को, प्रेम शांति को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। प्रभु से बातें करने में आपका कुछ जाता नहीं है या घटती नहीं होती, बल्कि और भी आप आगे बढ़ेंगे और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। जो कोई रोज डेली प्रतिदिन प्रभु से बातें करता है, प्रभु की सुनता है, यानी कि उसके कलाम को, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ता है, वो फलवंत है, वो आशीषित है, वो बरकत से भरा हुआ है, वो ब्लेस है। वह व्यक्ति जहाँ भी जाता है सफल होता है। जो काम करता है उससे हर एक के काम में बनता है। वो उलझता नहीं, किसी भी फंदे में फंसता नहीं, किसी भी मुसीबत में पड़ता नहीं, विपत्तियां उसके ऊपर नहीं पड़ते, उसके ऊपर शैतान या दुष्ट क्रूर मनुष्य आनंद नहीं करते। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और तो और मैं आपको बता दूं कि जो कोई प्रभु को समय देता है, यानी कि प्रभु से बातें करता है, प्रभु की सुनता है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरें, अंधकार, श्राप नहीं लगता। लोग कहते हैं कि ग्रह है, ग्रह भी नहीं रह जाता, खत्म हो जाता है। वह व्यक्ति सारे ग्रह से बचता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरों से, श्राप से, हानि, नुकसान, चोट से बचता है। मेरे प्रियो, आइए हम उसी महान परमेश्वर के समीप आए, उसके करीब आए, उसके हजूरी में आए, उसके पावन पवित्र चरणों के निकट आए, उससे बातें करें। उसने जब हमें मौका दिया है तो उसके दिए हुए मौका को क्यों जाने देना है? फायदा उठाना है, हाँ, लाभ उठाना है। लेकिन शैतान बहुत से लोगों को लाभ उठाने ही नहीं देता, फायदा उठाने ही नहीं देता। क्या करता है? उनके मन में, उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालता है कि वो लोग सोचते हैं थोड़ी देर आराम कर लें। फिर क्या करेंगे? प्रार्थना करके, वचन पढ़ के सो जाएंगे। तब तक क्या होता है? शैतान इतना गहरी नींद दे देता है कि सीधे वो लोग सुबह को उठते हैं, उनकी आंखें भोर को खुलती हैं, और नींद से सुबह को क्या करते हैं कि नए दिन में जगते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। रात्रि की प्रार्थना खत्म, रात्रि का वचन खत्म। जब भोर होता है तो शैतान बातें करता है, थोड़ी देर और सो ले, फिर प्रार्थना करेंगे, आलस को देता है। लेकिन क्या हो जाता है? थोड़ी देर से बहुत देर हो जाता है, ज़्यादा सो लेते हैं। दिन का पहला समय प्रभु को देना था, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, नींद खुला, तुरंत काम पर ध्यान जाता है। इतना बजे मेरा काम था, करना था, लेट होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लोग बोलेंगे
बॉस बोलेगा, घर के लोग बोलेंगे, तुरंत उठ जाते हैं और काम में लग जाते हैं, प्रभु को समय नहीं दे पाते। मेरे प्रिय, लिखा है, प्रभु बोलता है कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़े होकर तेरे दरवाजा को क्या कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ। यदि तू मेरी आवाज सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, अपने दरवाजा को खोलेगा, तो मैं तेरे साथ अंदर आकर के भोजन करूँगा और तू मेरे साथ भोजन करेगा। आमीन। प्रार्थना और वचन आत्मिक भोजन है जो कि शरीर में भी आपको भाला चंगा रखता है, कुशल से रखता है, स्वस्थ रखता है, हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, सारे बातों में आपको सही व्यक्ति बनाता है, आशीषित व्यक्ति बनाता है। आमीन। आत्मिक भोजन करना ना छोड़े, ना भूले। मेरे प्रियो, बिछौने में जाने से पहले, अपने बिस्तर पर जाने से पहले प्रार्थना करें, वचन को पढ़े और भोर में ही, सुबह में ही उठ करके प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जितना सुबह आप उठ करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बातें करेंगे, उतना ही अच्छा है। परमेश्वर आदम हवा को बनाया था, लिखा है कि सुबह में ठंडी हवा जब चल रही थी, उस वक्त परमेश्वर आदम हवा से बातें करने के लिए प्रतिदिन आया करते थे और बातें करते थे, पटिका में टहलते थे। मेरे प्रियो, हर रोज से प्रतिदिन के पहला समय में परमेश्वर इंतजार करता है हमारी वचन को सुनने के लिए, हमारी दुआ प्रार्थना को, मुंह के बातों को सुनने के लिए। और शाम में भी इंतजार करता है कि आज के पूरे दिन मैंने इसको संभाला, मैंने इसका ख्याल रखा, देखभाल किया, देख रेख किया, सही से इसको रखा, इसके परिवार का भी ख्याल रखा। इन सब बातों के लिए ये हमें धन्यवाद देता है कि नहीं, ये मेरी महिमा करता है कि नहीं, कि ऐसे ही जाकर के सो जाता है। बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग हैं जो नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि जो नहीं करते उन लोगों में से नहीं बनना है, बल्कि जो करते हैं उन लोगों में से बनना है, क्योंकि वही लोग आशीषित, भला चंगा और सफल हैं, फलवंत हैं, ताकि आप भी आशीषित हो, फलवंत बने, स्वस्थ रहें और हमेशा प्रभु की महिमा करें। आमीन। प्रभु की स्तुति। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर इसके बाद आपका जो भी प्रार्थना निवेदन हो, आपका जो भी प्रार्थना विषय हो, प्रभु के सम्मुख रखिए, प्रभु उसका उत्तर देगा। क्योंकि लिखा है कि धन्यवाद के साथ जो कोई अपना प्रार्थना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखता है वो उत्तर पाता है। फिर उसके जीवन में किसी भी बात की चिंता, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन नहीं रह जाता। तो आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं खुदा। प्रशंसा करते हैं, 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 तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं यीशु जी। आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाले, हमारे परिवारों का भी ख्याल रखे, देखभाल किए प्रभु। अभी भी आपका ध्यान हमारे ऊपर है। आपका अनुग्रह प्रभु से, आपका दया कृपा प्रभु तक करुणा हमारे ऊपर है। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों प्रभु से आपको धन्यवाद देते। होने दीजिए यीशु जी,
जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ आपके प्रेजेंस में आए हैं, हजूरी में आए हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने टेके हैं प्रभु, आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपसे प्रार्थना विनती दुआ याचना कर रहे हैं। उन सबों के ऊपर आपका विशेष ध्यान हो, उन सबों की ओर प्रभु जी आपका कान हो, आपका मुख रहे, ताकि वो लोग प्रभु जी आज की प्रार्थना का हर एक उत्तर पा सके, अपनी दुआओं का हर एक जवाब हाँ आमीन में आपकी ओर से पा सके। धन्यवाद देते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद करते जैसे कि आपका जीवित वचन बोलता है, नीति वचन 18:10 कहता है कि आपका नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी आप में भाग कर आप में आ करके सारे दुर्घटनाओं से बचते हैं। सो होने दीजिए खुदा, जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग जितने मसीह भाई बहन आपके प्रेम में हैं, आपके भय में जीते हैं प्रभु से, आपके नाम से डरते हैं, थरथराते हैं, बल पाते हैं, याव पाते हैं स्वर्गीय पिता। हाँ प्रभु जी, पाप की ओर नहीं बढ़ते, कांपते हैं स्वर्गीय पिता। हे पिता यीशु, जितने आपकी सुनते मानते हैं, आपसे लिपटे हुए हैं प्रभु से, आपके पीछे ही चलते हैं प्रभु, वो लोग सारे दुर्घटनाओं से बचे, सारे हानि से, नुकसान से, चोट से, फंदे से, मुसीबत से, गड्ढे से, विपत्तियों से, रोग दुख से, शैतान से, दुष्ट करुण मनुष्यों से बचे, उनका बचाव होके प्रभु जी। कोई भी ग्रह किसी के ऊपर न रह जाए, तंत्र मंत्र जादू टोना बुरी नजरें श्राप किसी के ऊपर न रह जाए। शैतान जिनको पकड़ा है प्रभु, जकड़ा है, जिनके अंदर प्रभु जी राज करता है, वास करता है, उनके अंदर से निकल जाए। धन्यवाद इस अनुग्रह किए से। क्या लिखा है मेरे प्रियो? नीति वचन 18:10 में क्या लिखा है? यहोवा का नाम यानी कि परमेश्वर का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर, लिखा है उसमें आकर सारे दुर्घटनाओं से बचते हैं। हाँ, जो कोई प्रभु में है उनके ऊपर ग्रह नहीं रह जाता, जो कोई प्रभु में है कोई खतरा नहीं होता, जो कोई प्रभु में है उनके साथ कोई एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं होता, जो कोई प्रभु में है वो हर एक हानि से बचाए जाएंगे, चोट से, विपत्तियों से, भयानक रोग से, जानलेवा बीमारी से, शैतान से, दुष्ट करुण मनुष्यों से बचाए जाएंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना बुरी नजरें श्राप से बचाए जाएंगे। श्रापित कोई व्यक्ति है उनका श्राप प्रभु में खत्म हो जाएगा। ग्रह वाला व्यक्ति है प्रभु में खत्म हो जाएगा ग्रह। कुछ नहीं करना है, प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु की सुनना मानना है, उसके बताए हुए मार्गों को पकड़ना है, उस पर स्थिर होना, उस पर चलना है, उससे ही लिपटे रहना है। कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आमीन। कोई कितनों भी तंत्र मंत्र करे, जादू टोना करे, आमीन, सफल नहीं होगा आपके ऊपर उसका एक भी तंत्र मंत्र, एक भी जादू टोना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, नहीं सफल होगा। प्रभु में बने रहो, यीशु को जान गए हो, अच्छे से जानो, और भी उसके राज धार्मिकता की खोज करो, और भी उसके प्रेम के गहराई में जाओ, उसके वचन को दिन रात मनन करो, जब तक कि अच्छे से जान ना जाओ। फिर कोई आपको बहकाएगा नहीं, उसके प्रेम से निकालेगा नहीं। आप शुरू से अंत तक उसमें बने रहोगे तो जीवित भी रहोगे। आमीन। सारे ग्रह से, सारे संकट से बच्चे भी रहोगे, दुर्घटना, एक्सीडेंट से, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप से बच्चे भी रहोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आप महान सामर्थी खुदा हैं, आप दयालु कृपालु परमेश्वर है। प्रभु जी अपने वचन के अनुसार सबों के जीवन में सुरक्षा दे, सबों का बचाव कर। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु। सबों को प्रार्थना करने की, वचन को पढ़ने की, सुनने की अनुग्रह दे, उस पर चलने की प्रभु जी सामर्थ दे, हियाव दे प्रभु जी। कोई पाप की ओर ना जाए, पाप की ओर जाने से पहले आपके नाम से कांपे, थरथराए, हताश होके
सबों के अंदर आपके प्रति डर आ जाए, भय आ जाए, ताकि प्रभु जी पाप ना करें, पाप की ओर जाने से बचे। धन्यवाद देते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। पूरे दिन आप हमें संभाले हैं, आप हमारा ख्याल रखें, आप हमारा देखभाल किए, देख रेख किए हैं। आपके अनुग्रह से प्रभु हम सेफ हैं, आपकी दया कृपा प्रभुता करुणा से हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं। स्वर्गीय पिता लाखों लाख धन्यवाद देते, जितने प्रभु जी मुझे सुन रहे हैं स्वर्गीय पिता, आपके वचन प्रेयर को प्रभु जी सुन रहे हैं, प्रभु अनुग्रह कर उनके जीवन में शांति दे, उनके मन को शांति दे प्रभु जी। जो बेचैनियाँ घबराहट प्रभु उनके अंदर है, जो बीमारियाँ उनके अंदर हैं, जो शैतान उनके अंदर है, जो श्राप उनके जीवन में, वो सब निकल जाए, नष्ट हो जाए। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपकी महिमा हो सबों पर, आपकी पहरा रहे, आपका बलवंत हाथ रहे, आपका ध्यान रहे, आपका नजर दृष्टि रहे प्रभु। सब आपके अनुग्रह से प्रभु से घिरे रहे, आपकी महिमा करते, सब आपके पंखों की आड़ में रहे, छत्र छाया में रहे। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते मेरे महान समर्थी परमेश्वर। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। आपने हमारे सुना प्रभु जी, उत्तर भी दिया, धन्यवाद देते। हमारे साथ जितने आपको आवाज़ दे रहे हैं उन सबों के भी आप सुने प्रभु जी, उत्तर दिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। कमेंट के माध्यम से जितने अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं प्रभु जी, आप सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर ध्यान दिए, उत्तर जवाब भी हाँ आमीन में दिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रतीति करते अपने हमारा सोना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। जो भी मांगा प्रभु जी अपने दिया, स्वर्गीय पिता मांगने से ज़्यादा बढ़कर के दिया, इसके लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं यहोवा। धन्यवाद खुदा, अच्छी मीठी नींद सबों को दीजिए। जितने बच्चे हैं, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ प्रभु जी प्रार्थना में शामिल है, वचन में शामिल है प्रभु, सब अपने बिछौने में निश्चित पूरे रात्रि सोने पाए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, तकलीफें ना हो, सब प्रभु जी स्वस्थ रहे, चांगा वाला रहे। हाँ प्रभु जी, एक और नए दिन को, प्रकाश को देखे, सबों की आयु लंबी हो, सब प्रभु दीर्घायु से तृप्त हो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा। आपको पर डे, हाँ रोज डेली सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे सत्यवचन बाइबल चैनल के माध्यम से प्रभु का वचन और प्रेयर सुनने को मिलेगा, और आप बहुत ब्लेस भी होइएगा, आशीषित भी होइएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।